Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about reproduction in organism. This is the first chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था कि किस तरीके का उसकी डेफिनेशन होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, ना लाइफ साइकिल क्या होती है, ना लाइफ स्पैन क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि बर्थ एंड डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बर्थ होता है, देन आफ्टर ग्रोथ, देन डेथ, ठीक है। इस तरीके से क्या है, एक साइकिल चलती रहती है जिससे हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, राइट, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी थी पूरा जो लाइफ स्पैन होता है, कुछ एनिमल्स का लाइफ स्पैन डिस्कस किया था कि कितने मतलब कौन कौन से कितना लाइफ स्पैन होता है कौन से एनिमल का, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल, देन सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, राइट, ओके। तो एसेक्सुअल की बात करें तो वो यूनिपेरेंटल होता है एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बाइपेरेंटल होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एंड अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवॉल्व होता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करी थी जिसमें कि हमने 6 पार्ट पढ़े थे। उसमें क्या था, फिजन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग, देन रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, दैट मींस जूस स्पोर, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल भी पढ़े थे और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अमीबा, जिसमें कि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि इंसेस्टेशन क्या होता है एंड स्पोरुलेशन क्या होता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसेस्टेशन की। तो इसमें क्या होता है, एक जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है अमीबा में, तो वो क्या होते हैं, एक अपने चारों तरफ लेयर बना लेते हैं, ठीक है, कवरिंग बना लेते हैं, ओके। तो वो क्या हुआ, पहले अनफेवरेबल कंडीशन आई, अब अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, ठीक है, एक लेयर में कवर कर लेते हैं। देन तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, जो कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे एज अ कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंसेस्टेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कौन सी कंडीशन में ये सिस्ट का फॉर्मेशन किया, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने चारों तरफ एक कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। यानी इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंसेस्टेशन, ठीक है, ओके, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में यूज करी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं स्पोरुलेशन की। तो ये क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। जो स्पोरुलेशन की प्रोसेस होती है वो कब होती है, फेवरेबल कंडीशन में होती है। इसमें क्या होता है, इंसिस्टेड अमीबा डिवाइडेड मल्टीपल फिजन, मतलब जो सिस्ट उन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है, जो सिस्ट का उन्होंने कवरिंग फॉर्म करी थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन मतलब कि डिवीजन होता है, कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म स्यूडोस्पोर, जिससे कि जो भी सेल डिवाइड हुई है, मल्टीपल सेल डिवाइड हुई है, तो उनसे क्या होता है, वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोर, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्यूडोस्पोर। देन जब ये स्यूडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो जो सिस्ट इन्होंने बनाई थी, ठीक है, ओके, जो अनफेवरेबल कंडीशन में उन्होंने जो सिस्ट बनाई थी उस सिस्ट को बर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि वहां पर वो सिस्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन कर रहे होते हैं। और मल्टीपल डिवीजन होने के बाद जब वो स्यूडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है अंदर ही अंदर, तो उस जब वो मेच्योर हो जाते हैं स्पोर, तो क्या होता है, जो स्यूडोस्पोर मेच्योर हो जाता है तो वो जो सिस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, बस्ट हो जाती है, ठीक है। एंड बस्ट होने के बाद जो अमीबा, जो न्यू स्यूडोस्पोर से अमीबा बने हुए होते हैं, वो क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं, जो कि सिस्ट के अंदर पहले कवर थे, ठीक है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो जो सिस्ट होता है वो बस्ट करके अमीबा रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना को स्पोरुलेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पोर से एक न्यू अमीबा का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, न्यू अमीबा जनरेट हो रहा है, ठीक है।
तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। जबकि इंसेस्टेशन को क्या बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं पहली पॉइंट कि जो इंसेस्टेशन की प्रोसेस होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, जबकि स्पोरुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है। ठीक है, इंसेस्टेशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्पोरुलेशन में वही सिस्ट जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन आने पर बस्ट हो जाता है। ठीक है, एंड बस्ट होने पर जो स्यूडोस्पोर के अमीबा बने हुए होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंसेस्टेशन क्या होता है एंड स्पोरुलेशन क्या होता है। ठीक है, ओके, तो फिर देखते हैं। तो अभी तक हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, और अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके जो एग्जाम है नीट का, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बन जाते हैं। ठीक है, तो वैसे जिस तरीके से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो भी हमारा 6 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ओके, तो 6 टाइप से आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो मेनी प्लांट्स में होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, राइजोम, सेकंड रनर, सकर, ऑफसेट, ट्यूबर एंड बल्ब। ठीक है, तो ये 6 टाइप है जिनसे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम राइजोम की। दे आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ये जो राइजोम होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम से बनता है। ठीक है, ओके, अंडरग्राउंड स्टेम जितने भी होते हैं उनसे वही जो होता है वो ग्रो करते हैं एंड न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो बनाना हो गया, ठीक है, जो कि बनाना हो गया, और एक जिंजर हो गया। ठीक है, ओके, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि राइजोम का आप एग्जाम्पल बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, बनाना हो गया, एंड सेकंड क्या है, जिंजर। ठीक है, ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रनर की। इट ग्रो हॉरिजॉन्टली टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं। ठीक है, ओके, कैसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, कटिंग फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जब हम न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करना होता है तो हम उसी स्टेम को कट कर देते हैं एंड उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी पेरेंट जो प्लांट होता है उसको हम कट कर देते हैं और उससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रनर का एग्जांपल, रनर हो गया। राइजोम में हमने क्या किया था कि अंडरग्राउंड स्टेम से हम न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो स्टेम जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती है, जिससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रॉबेरी, राइट, तो स्ट्रॉबेरी की जो स्टेम होती है वो मतलब जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली, मतलब ग्राउंड से टच होकर ग्रो करता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका हो गया, स्ट्रॉबेरी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सकर्स के बारे में। इट ग्रो ट्री एंड श्रब फ्रॉम इट्स रूट। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो ट्री होता है वो क्या होता है, ट्री ग्रो होता है। श्रब क्या होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। ठीक है, तो इट ग्रो ट्री एंड श्रब फ्रॉम इट्स रूट। तो ये जो होता है ट्री से भी ग्रो हो जाते हैं, न्यू प्लांट ट्री से भी बन जाएंगे, एंड जो रूट होते हैं उससे भी आपका न्यू जो इंडिविजुअल है उसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल हो गया एंड चेरी हो गया। ठीक है, ओके, जिनका क्या होता है, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस उनका जो होता है वो ईटेबल होता है, मतलब कि खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल हो गया, तो एप्पल में क्या होता है, थैलेमस होता है, तो उस थैलेमस को ही हम खाते हैं ना। ठीक है, तो एप्पल हो गया, चेरी हो गया, ये सारे जो फ्रूट है वो किसके अंडर में आते हैं, आपके सकर में आते हैं। ठीक है, ओके, जो कि ट्री में ग्रो होते हैं, राइट, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफसेट के बारे में। दिस इज अ स्मॉल प्लांट फॉर्म टू मदर प्लांट। तो ये क्या होता है, ऑफसेट जो होता है वो क्या है, अपने एक बड़े अपने जो पेरेंट प्लांट होता है उसी से ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, दिस इज अ स्मॉल प्लांट फॉर्म टू मदर प्लांट। तो ये जो स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो किससे होगा, आपके मदर प्लांट से। ठीक है, मदर प्लांट से ही आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जिससे वाइट वाटर हाइजीन इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है।
ठीक है, कि वाटर हाइसिन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीट में, जो कि इसके लिए कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वाटर हाइसिन पहली बात कि ये किसका एग्जांपल है, ऑफसेट का। ठीक है, किसका, ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल कौन है, वाटर हाइसिन। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूटीफुल प्लांट ऑफ लीफ, तो इसके जो लीफ होती है, ठीक है, प्लांट की जो लीफ होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, वाटर हाइसिन के। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन आर रिमूव, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, फिश डेथ, क्यों, क्योंकि जब हमने, जैसे कि पूरा एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में वाटर हाइसिन जब ग्रो कर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो प्रॉपर नीचे तक नहीं जा पाता। मतलब नीचे क्या है, फिश। ठीक है, नीचे क्या है, फिश है, और ऊपर ऊपर जो वाटर हाइसिंथ ग्रो हो गया तो फिर ऑक्सीजन जो होती है इन्वायरमेंट में वो हमारी फिश तक नहीं जा पाती है, जिसके कारण जो फिश होती है वो क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, तो एक और नाम होता है इसका, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को। तो इसको आपको बहुत अच्छे से, तब 2-3 नेम है इसके, वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो पहली चीज हमें मिल गई कि इसे वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो लीफ होती है ब्यूटीफुल होती है। तीसरी चीज ये मिल गई कि ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। फोर्थ चीज हमें मिल गई कि फिश की डेथ हो जाती है जब वाटर। नेक्स्ट क्या है, इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ग्रोथ आर ड्रेन्ड वाटर, ड्रेन्ड वाटर का मतलब जो रुका हुआ वाटर होता है। ठीक है, जो फ्लो में नहीं हो रहा होता है, स्टॉप होता है, जो रुका हुआ वाटर होता है वहां पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ग्रोथ आर ड्रेन्ड वाटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर हाइसिंथ के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके नीट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम ट्यूबर के बारे में आ जाते हैं। इसके बारे में देखिए, स्टोर न्यूट्रिएंट, पहली चीज हमें ये मिल गई कि जो फ्रूट होगा, ट्यूबर से बना हुआ जो फ्रूट होगा वो क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा, न्यूट्रिशन को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थिक एंड अंडरग्राउंड स्टेम, जो इसकी स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, कैसी होती है, थिक होती है और अंडरग्राउंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बड इज अ फॉर्म न्यू प्लांट, जैसे हमने एग्जांपल पहले अभी हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो में क्या होता है, आईज निकली होती है, राइट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। ठीक है, या फिर पोटैटो ऑफ आई भी बोलते हैं। तो उसी से ही जब उस पोटैटो की आई को आप लगा देंगे, ठीक है, सोयल में, तो उससे न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो बड प्रेजेंट होती है इससे भी हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप पोटैटो हो गया वो किसका एग्जांपल है, ट्यूबर का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बल्ब के बारे में। शॉर्ट स्टेम, फ्लैशी लीव्स एंड सोयल ग्रो, पहली चीज हमें मिल गई कि जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मिल गई, फ्लैशी लीव होती है। लीव कैसी होंगी, फ्लैशी, मतलब कि आपने बहुत सारी, जैसे कि एलोवेरा हो गया तो उसमें जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, ओके, फ्लैशी होती है। नेक्स्ट, स्वेल ग्रो, मतलब ग्रो, स्वेल में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है एंड फ्लैशी लीव्स होते हैं। जो अनियन आपने देखा होगा और उसके बाद गार्लिक हो गया, इनमें क्या होता है, वो फ्लैशी, उनकी लीव्स जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैशी होती है। एंड वो तो मेन बात है कि वो स्वेल में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गए बल्ब के लिए। एग्जाम्पल देख लिया हमने कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल है, बल्ब के। ये जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए कि राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, रनर का क्या है, एंड सकर का, ऑफसेट का, ट्यूबर का एंड बल्ब का, कि कितने एग्जाम्पल किसके हैं, वो सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एंड मैचिंग वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं, तो अभी तक हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिया। ठीक है, और पहले हमने देख लिया था एसेक्सुअल के बारे में, हम दूसरे की चीज क्या देख लिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कौन कौन सा होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये किसके पार्ट है? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो होता है वो दो टाइप की फेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन में, जिसे हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, और सेकेंड जो होता है वो वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज जो होता है वो आपका किसमें होता है? एनिमल्स में होता है। ठीक है, एनिमल्स में जो स्टार्टिंग की फेज होगी, प्री फर्टिलाइजेशन वाली फेज होगी, उसको क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्लांट के लिए प्री फर्टिलाइजेशन का जो फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले बात करें जुवेनाइल फेज के बारे में, जो कि एनिमल्स के लिए होती है। पहली पॉइंट के लिखा हुआ है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन अ लाइफ, दिस फेज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, ह्यूमन एंड एनिमल। जो स्टार्टिंग की फेज होती है, जो उस सिस्टम को बनाने में वर्क करती है, उस सिस्टम को मतलब जो जिस टाइम वो सिस्टम ग्रो हो रहा होगा जुवेनाइल फेज में, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो जब ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, या फिर मेच्योर हो रहा होता, उस फेज को क्या बोला गया हमने? जुवेनाइल फेज। ठीक है, क्या बोला गया? जुवेनाइल फेज, जो कि ह्यूमंस, एनिमल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनिमल्स जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, ओके, इसमें क्या होता है? जो जुवेनाइल फेज होगा, पहली चीज हमें मिल गई कि वो ग्रो करता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो ग्रो कर रहा होगा, मेच्योर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, जिस जो कि आपके क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को चेंज करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये सारा वर्क जो होता है वो किस फेज में होता है? जुवेनाइल फेज में। एंड किसके लिए बोला जाता है? एनिमल्स के लिए। ठीक है, किसके लिए बोला जाता है? एनिमल्स के लिए। वहीं पर बात कर लेते हैं हम वेजिटेटिव फेज के लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, तो प्लांट में जो ये फेज होता है स्टार्टिंग का, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। इन प्लांट्स ग्रोथ कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। जब प्लांट में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो जब ग्रो कर रहा होगा, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा होगा, तो उस फेज को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि वेजिटेटिव फेज जो होगा उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन के प्लांट के लिए बोलते हैं, लेकिन हम एनिमल्स के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन को क्लियर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं वहां पर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो मतलब बिहेवियर होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है, उसमें चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो एनिमल होता है वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुका होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ओके, तो इस फेज को जो फर्टिलाइजेशन में होती है उसमें कौन सी फेज होती है? रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ठीक है, कौन सी होती है? रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जिसमें कि प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की फेज है या फिर रिप्रोडक्टिव फेज है वो दोनों में सेम होती, प्लांट में भी और एनिमल में। ठीक है, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट प्री फर्टिलाइजेशन प्लांट के लिए हम क्या बोल रहे थे? वेजिटेटिव फेज, एंड एनिमल्स के लिए क्या बोल रहे थे? जुवेनाइल फेज। ठीक है, लेकिन हम फर्टिलाइजेशन में बात करें तो वहां पर केवल एक फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि एनिमल्स एंड प्लांट के लिए सेम होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सनेसेंस फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सनेसेंस फेज। एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड सनेसेंस फेज, जो कि ओल्ड एज में होता है। ठीक है, या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, वहां पर सनेसेंस फेज होती है जो कि ओल्ड एज में स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो एंड हो रहा होता है, जिससे हमने सनेसेंस, वहां से क्या होता है? सनेसेंस फेज स्टार्ट हो जाता है। तो अब सीक्वेंसेस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी? जुवेनाइल फेज थी। सेकेंड कौन सी थी? रिप्रोडक्टिव फेज थी। एंड थर्ड कौन सी थी? सनेसेंस फेज थी, जो कि रिप्रोडक्टिव फेज के एंड होने के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सम प्लांट अनयूजुअल बैम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली
once in their lifetime 50 to 100 year produce large number of fruit and die। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, कुछ ऐसे अनयूजुअल प्लांट होते हैं जिनका कोई यूज नहीं था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जैसे कि बैम्बू हो गया। तो बैम्बू जो होता है वो केवल एक बार पूरे जो उसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है, उसमें केवल एक बार अपने फ्लावर को ग्रो करते हैं, ठीक है। कितने लिए लाइफ टाइम, तो उनका लाइफ टाइम क्या होता है या फिर लाइफ स्पैन क्या होता है, तो 50 to 100 ईयर, 50 to 100 ईयर में वो वन टाइम केवल फ्लावर ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके, उसमें लार्ज नंबर में फ्लावर एक बार ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद फ्रूट आते हैं, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो एक बार ही फ्लावर ग्रो करता है अपने पूरे लाइफ पीरियड में, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, या फिर अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक बार ही फ्लावर ग्रो करता है, तो आप क्या बताएंगे, बैम्बू ट्री, राइट, ठीक है। तो बैम्बू जो होता है वो आपका एक बार ही फ्लावर ग्रो कराता है। ओके, देन लास्ट नंबर में फ्रूट आएंगे, फिर उसके बाद डाई हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नीला कुरांजी दैट मीन्स स्ट्रोबिलैंथस कोन्थियाना आर ग्रो इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो एक जो प्लांट है, पहली चीज हमने बैम्बू के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। अब एक और पॉइंट है जो कि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नीला कुरांजी प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रोबिलैंथस कोन्थियाना, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ पर ग्रो करता है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। प्लांट आर रिप्रोड्यूस इन 12 ईयर, फ्लावर ग्रो सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। लास्ट टाइम 2006 ग्रो फ्लावर। इसमें भी क्या होता है, जो फ्लावर्स होता है वो आपका 12 ईयर में ग्रो करते हैं, ठीक है। कौन कितने ईयर में, 12 ईयर के डिस्टेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबिलैंथस कुन्थियाना या फिर नीला कुरांजी जो होता है उसमें 12 साल में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ओके, तो कौन से मंथ में, सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपके फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, और कितने साल बाद, 12 साल बाद। तो अगर हम लास्ट टाइम देखें तो आपके एनसीईआरटी में लास्ट टाइम उसका कौन सा दिया हुआ है, 2006, ठीक है, 2006 में लास्ट टाइम फ्लावर उसमें ग्रो हुए थे, ठीक है। ओके, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए, आपके नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, फर्स्ट बैम्बू के लिए पढ़ लिया, ठीक है, कि वो लाइफ टाइम में पूरे एक बार फ्लावर ग्रो कराता है, और उसके बाद नीला कुरांजी दैट मीन्स स्ट्रोबिलैंथस कोन्थियाना जो कि 12 साल में एक बार फ्लावर को ग्रो कराता है, और लास्ट टाइम कब हुआ था, 2006 में सितंबर टू अक्टूबर के बीच में फ्लावर ग्रो कराता है, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन एनिमल। एनिमल में भी क्या होता है, 2 टाइप की साइकिल होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें कि पहली कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दूसरी कौन सी होती है, ईस्टर साइकिल, ठीक है। 2 टाइप की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्टर साइकिल। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, जैसे कि काऊ हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, अनदर एनिमल्स हो गए, ठीक है, काऊ हो गया, डॉग हो गया, बफेलो हो गया, तो यहाँ इनमें क्या होता है, ईस्टर साइकिल होती है। लेकिन वहीं पर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, एवीज की बात करें, मंकी की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इसमें देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये पहली चीज हमें मिल गई कि एच शॉर्ट फॉर्म में इसको प्राइमेट्स एनिमल में होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है किसमें होती है, प्राइमेट्स एनिमल में, मतलब कि ह्यूमन में, एवीज में एंड मंकी में, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम, तो ये किसमें होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी मंथ ह्यूमन ब्लीडिंग, ठीक है, जो इसमें होता है एवरी मंथ में क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ में ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, इस साइकिल को क्या बोला गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 1 मंथ में रेगुलर आती रहती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ईस्टर साइकिल के बारे में। तो ये जो होती है, जो साइकिल होती है वो किसमें होती है, नॉन प्राइमेट्स एनिमल में होती है, ठीक है, किसमें होती है, नॉन प्राइमेट्स एनिमल में होती है,
एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, काउ, कैट, डॉग एंड बफेलो एंड एटीसी, ठीक है। ओके, तो इनमें क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स एनिमल में इस तरह साइकिल होती है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं सीजनल इफेक्ट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने बात करी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कम इफेक्ट होता है, ठीक है, सीजनल का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट्रा साइकिल के, उसमें क्या होता है, सीजनल इफेक्ट होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजमेंट आया तो उसके कारण ईस्टर साइकिल इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या बोला गया, तो हम ये भी बोल सकते हैं इसमें सीजनल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या है, स्कैंटी ब्लीडिंग, मतलब कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी ब्लीडिंग, ठीक है। जैसे उसमें क्या हो रही थी, लगातार मंथ में रिवाइज होती रहती है, लेकिन यहाँ वहां पर क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फ्लो में चलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ईस्टर साइकिल की बात करें तो उसमें बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, ठीक है।